हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ फ्रेंड हनी और आज मैं आपको लेकर जाऊंगी मेरे बेटे की मतलब मेरे भतीजे की बर्थडे पार्टी में। चलिए, उसके बर्थडे पार्टी होने वाला है, बहुत ग्रैंड बर्थडे पार्टी होने वाला है और वो 1 साल का आज हुआ है। अपने ब्लेसिंग्स दीजिएगा मेरे भतीजे को, बहुत ज़रूरत है। अभी उसकी तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हो गई थी तो बहुत पतला पतला हो गया है, तो थोड़ा ब्लेसिंग्स दीजिए कि जल्दी अच्छा खासा तंदुरुस्त हो जाए दोबारा पहले की तरह। और चलिए फिर चलते हैं। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अपने लोकेशन पे, जो जहाँ पे पार्टी सेलिब्रेशन होने वाला है वहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे मेरा चेहरा कुछ ब्लू लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ब्लू लाइट्स लगे हुए हैं। चलिए अंदर लेकर चलते हैं, आपको अपने भतीजे से मिलवाते हैं। बहुत प्यारा है मेरा भतीजा, आइए मिलवाते हैं आप लोगों को। ये देखिए एंट्री। चलिए मेरे भतीजे को देख लेते हैं, इसको देखने के लिए हम उतावले हो रहे हैं। मेरी बेटी पता नहीं कैसी लग रही होगी। ये देखिए गाइस। चलिए आपको अपनी बेटी के पास ले चलते हैं। नमस्ते अंकल। ये मेरे आंटी अंकल हैं। नमस्ते आंटी। ये मेरा बेटा फ़ोन में लगा रहता है हर वक्त, यहाँ भी वही कर रहा है। बेटू कहाँ है? ये रहा मेरा बेटू, ये रही मेरी प्यारू। अरे हटो, मेरे प्यारू को कैप्चर करने दो। क्या बात? हाँ अच्छा, इतनी खुशी, इतनी खुशी। अच्छा क्या हाल चाल? और भी घर में कैंडल अच्छा वो नहीं। बहुत खुश है गाइस, ये मेरा बेटी है, बहुत खुश है। कूद के मेरे ऊपर मत आ जाना बेटे, अब बैठे रहो शांति से एक जगह पे। खुश लग रहा है। ये मेरी दीदी हैं, मम्मी हैं, आंटी हैं। करो 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 करो। ये मेरी आंटी हैं, बहुत खास वाली आंटी। हाय करो। देखिए स्टेज कितना अच्छा सजाया है। वो देखो कितना बड़ा बैनर बनवाया है बेटू का, प्यारू सा। गाइस देखिए, बा कुछ बोलो। जब बोला तुमने हाय करिए, मिनी हाय करो। हाय। ये लग रही है वेस्ट इंडीज पूरी। सॉरी मिनी, पर ये रियलिटी है मिनी, बुरा मत मानियो। ऑस्ट्रो वेस्ट इंडियन, ऑस्ट्रो वेस्ट। सबसे ज्यादा प्यारी मेरी लड़की लग रही है। बेटी को मुंह दिखाओ। ये देखो मेरी हैंडसम बेटी। हाँ गाइस, इनको इतने सारे आशीर्वाद दीजिए। हाँ इतनी अच्छी स्माइल दे रहा है, आशीर्वाद देना इसको अपना। इसका कुछ काम ही नहीं है इसके सिवाय। ये जहाँ जाती है शुरू हो जाती है फोटो लेना। चेहरा कुछ काला काला लग रहा है। हाँ यहाँ से ठीक आ रहा है। गाइस आज मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक एथनिक वेयर, बिल्कुल। मेरे को बताना कैसे लग रहे हैं आज हम। क्योंकि बर्थडे में हमने ले लिया रो नहीं रहा। इस तरीके से बात करो ना, हम तो बैठ गए। तू तो मेन है, तेरे को तो कैप्चर, तू तो मेन ब्लॉगर है। ये तो सब बाहर से आए हुए हैं, गेस्ट हैं ये लोग। तो ये देखिए ये सीडी अरेंजमेंट गाइस। अभी लोग गाना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो, आप क्या कर रहे हो? बिजी गेम में? बर्थडे में आए हो नॉडी के? नॉडी को हैप्पी बर्थडे बोला? हाँ ये देखो कुछ गॉसिप्स चल रही हैं। ये मेरी फेवरेट दी है, इनके साथ ही गॉसिप्स हमेशा होती रहती हैं। और हमारा ब्लॉग तो अच्छा। थैंक्स दी। चुप रहो तुम बीच में। मुझे कभी वेट नहीं कर पाऊंगा। इसको अरे आराम से बीच में से निकाल देंगे या फिर तुम्हारा डायलॉग निकाल देंगी। ना वही डायलॉग कुछ नहीं मेरे हाथ में है भाई, क्या डायलॉग तो नहीं डालना। बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ। बेटे बेटे आप उसके साथ बैठ जाओ और फोन रख दो। तो हम लोग
ये दोनों देखो देखो, वो देखो दोनों लड़ाई करते हुए दोनों एक जैसे लग रहे हैं। गाइस अगर ये इसको मारे तो चलता है, ये इसको मारे तो नहीं चलता है, मेरे को बिल्कुल नहीं जमता है। इसको नहीं कोई मारना। देखो तो कितने मासूम से लग रहे हैं। मासूम तो है ही। देखो बाइट कर रहे हैं, अरे काट रहे हैं उसे। बेटे अगर वो काट ले तो फोन कहना नहीं। अरे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो फोन में बिजी है। देखो देखो काट लिया। गाइस ये अपने 4 दांतों का प्रयोग अच्छे से देखो ध्यान देखो रोक रहे ना तो और आई नहीं। ध्यान देखो इसके। गाइस यहाँ पे नॉडी का केक कटने का टाइम हो रहा था, पर एक बहुत बड़ी गलती हमसे ये हो गई कि हमारा कैमरा जब मतलब हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा कैमरा ही ऑन नहीं है और वो केक कटने वाला पूरा सीन ही गायब हो गया। ये सबसे बड़ी गलती हमसे हुई है। ये मेरी भाभी की बहन थी जो हाई कर रही थी। उस दिन काफ़ी लोग थे जो मतलब आने भी, इनफैक्ट बहुत लोग लेट भी आए, कुछ तो बिल्कुल केक कटने के बाद ही आए कुछ लोग तो, और कुछ लोग तो आए भी नहीं क्योंकि पता नहीं क्या इमरजेंसी फंस गई उनके घर में, तो कुछ लोग आए भी नहीं। तो इसलिए हल्का वैसा लग रहा था, खाली खाली थोड़ा, लेकिन फिर भी जितने ऑलमोस्ट बुलाए थे उतने तो थे ही, पर फिर भी 5-6 तो कम थे, फिर भी थोड़ा खालीपन लग रहा था वहाँ पे। नहीं आपका एरिया तो भाई हनी, आपका एरिया है। हाँ मैंने वही बोला मेरा पास। हमने जहाँ रखा था वहाँ पे खूब जगह थी पार्किंग। Dino is busy with cake. अब ये दोनों स्टेज पे जा चुके हैं, हाथ में प्लूटो लेते हुए बेटू को देते हुए। आने बेटू खुश, साइड में डीनो अपनी। और ये अपना गिफ्ट दे चुकी हैं। इन्होंने रेड पुलंदा पकड़ा रही हैं बेटू के वेट से भी ज़्यादा है पुलंदे का वेट। सब लोग केक खा रहे थे, इनकी तो केक भी ख़त्म हो गई। मुझे इतनी केक टेस्टी लगी उस समय कि मैं ये तो भैया लड़का तो मेरा 5-6 प्लेट तब तक खा चुका था और क्रीम के पीछे पड़ गया था। फिर मैंने कहा सबकी तरफ कैमरा दिखाओ भाई, सब खा रहे हैं तो सबकी तरफ कैमरा होना चाहिए, तो मैंने बोला सबको कैप्चर करो एक तरफ से। इन्होंने मुझसे पूछा कितना प्लेट खाया, मैंने इशारा किया 2 प्लेट खा लीजिए। मेरे को उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, मैंने इतने केक कैसे खा ली, जबकि मुझे इतना मीठा पसंद भी नहीं है, पर मैंने फिर भी केक खा लिया। फिर मैंने कहा नहीं रख दो भाई, अब नहीं खाएगा हमसे। फिर ये बेटू का तो एक ही काम है, बस इनको तो फ़ोन ही में लगे रहना होता है। कुछ भी करते हो दुनिया, कोई कुछ भी करे, इनका डांस भी शुरू हो गया तब तक। ये कुछ करेंगी, कुछ चिटियाँ कलाइयाँ वगैरह कुछ चल रहा था, उस पर करेंगी डांस। और केक की हम बड़ाई कर रहे हैं बार बार, बहुत टेस्टी है बहुत। गाइस ये मेरी दीदी है, स्मार्ट, वैसे बहुत स्मार्ट, मतलब हम इनके बहुत बड़े फैन हैं। दुनिया हमारे फैन होगी लेकिन हम इनके फैन हैं, इनकी फिटनेस के फैन हैं। अगर इनको दूर से दिखाएं, देखो गाइस, देखिए मेरे पीछे देखिए, काफ़ी लोग हैं जो आए हैं और काफ़ी नहीं भी आए हैं, क्योंकि वही बात, पता नहीं क्या इमरजेंसी फंस गई उनके घर में जो वो आ नहीं पाए। कुछ लोगों ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, पता नहीं क्या हो गया, भगवान जाने। वैसे मेरा मतलब ये डेकोरेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वैसे तो डेकोरेशन मेरे हिसाब से तो अच्छा था, लेकिन आप लोग के हिसाब से कैसा था बताना मुझे कमेंट के थ्रू। ये आप केक खाने का इनको मौका मिला है, क्योंकि तब से तो यही कैमरा हैंडल कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अब आप खाओ बैठ के, अब मैं लेता हूँ हाथ में, अब मैं शूट करूँगा। केक की तो जितनी बड़ाई करी जाए उतनी कम, इतनी टेस्टी थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और गाइज़ हम लग कैसे रहे हैं आज, ये ज़रूर बताइए कमेंट के थ्रू। आज हमने बहुत मेहनत करके तैयार हुए हैं, तो बताना ज़रूर। गाइज़ उस दिन मतलब बर्थडे वाले दिन बेटे के बाबा इतने खुश थे, यानी कि मेरे डैडी इतने खुश थे। वैसे वो डांस इतना, क्योंकि उतना आता नहीं है उनको, तो वो करते नहीं हैं, बट उन्होंने उस दिन डांस किया, जैसा भी उनको आया उन्होंने किया।
इनफैक्ट हमें कुछ अलग ही देखने को मिला उस दिन। ऐसे स्टेप्स तो उन्होंने कभी नहीं किए जो उन्होंने उस दिन किए। मैंने कहा डैडी ने बहुत नया नया कुछ ट्राई किया आज। एक स्टेप अभी मैं आपको बताती हूँ कौन सा वाला, जो उन्होंने एक नया स्टेप किया, इससे पहले हमने आज तक वो स्टेप देखा नहीं है कभी भी। जिस तरीके से ना अभी देखो ये जो इशारा किया उन्होंने, ये वाला ये उन्होंने पहले कभी नहीं किया लाइफ में, और हमने ये फर्स्ट टाइम ही देखा कि उनको इस तरीके से डांस करते हुए। और यहाँ पे फिर मिनी ने भी 2-4 लाउड ठुमके लगा दिए, इन्होंने कहा, क्योंकि इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की जा रही थी। मैं क्योंकि डांस सिर्फ मेरा ही क्या हुनर है, तो मैंने फिर तब तक गाना आ गया, पैग पैग करके मैं बोतल नहीं छाड़ी। अरे उसके बाद मुझे आता नहीं है, ये कुछ पंजाबी सॉन्ग है, इतना ही वर्डिंग मुझे याद था, वो मैंने आपको बता दिया। बाबा लोग आप लोग अंदाज़ा लगा लेना, क्योंकि हाँ वही वाला तो वो वाला गाना चल रहा है। आप लोग खुद ही मेरे स्टेप को ना अपने दिमाग में उसके साथ मैच कर लेना सॉन्ग के साथ, क्योंकि हम लोग को अलाउड नहीं है ना, कॉपीराइट पड़ जाता है हम लोगों पे, इसलिए हम लोग गाना नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने वो गाना बता दिया है। बाकी डांस मैंने कैसा किया ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। हाँ एक चीज़ और है, लोग मुझे कहते हैं थोड़ा स्लो डांस कर, पर स्लो डांस होता ही नहीं मुझसे। मैंने बहुत ट्राई किया है पर मुझसे होता ही नहीं है स्लो डांस, बहुत मुश्किल होती है मेरे को स्लो डांस करने में। और मैं फास्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, स्लो में मुझको आलस जैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे नहीं स्टेप ही नहीं आएगा मुझे। और थोड़ा फास्ट वर्जन सॉन्ग्स ही मेरे को अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा पंजाबी सॉन्ग्स लगवाती हूँ, क्योंकि पंजाबी सॉन्ग्स तो मेरे फेवरेट हैं। तो फिर मैंने उसके बाद चलो भाई ठीक है भाई डांस करके दिखा देते, क्योंकि वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि बेटे का बर्थडे आज भी नहीं करोगे, नहीं तो मैंने साड़ी पहन रखी थी, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल, और मैंने कहा फिर भी चलो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना, कि बेटे का आखिर बर्थडे है, मेरे भतीजे का बर्थडे है, मेरे फेवरेट चुन्नू लाल का बर्थडे है, तो मैंने करना बनता है। इतने में गाना हो ओ इश्क तेरा तड़पावे, ये गाना चलने लगा, तो मैंने ये तो मेरा फेवरेट है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है मेरा, तो मैंने कहा इस पर भी कर लेते हैं एक बार डांस। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे जो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं ना, ये डांस उन लोगों के लिए, वो लोग मेरा डांस अभी तो उन्होंने शायद देखा नहीं है, तो एक डांस और देख लीजिए आप लोग मेरा, क्योंकि हमने सोचा था कि चलो, वैसे मुझे डांस करने का बहुत शौक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कभी शादी वगैरह में डांस वगैरह करना मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत टाइम से किया भी नहीं था, तो मुझे लगा चलो भैया टाइम अब आया है, देखो बेटे का बर्थडे आ गया है, तो अब चलो करा जाए। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने अपने बेटे का बर्थडे किया था, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत किया, वहाँ ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन क्योंकि खुद ही सब कुछ मेरे को ही देखना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था, तो सब देखना पड़ता है। उस दिन कर के डांस इतना थक गए कि मेरे तो हाथ इतने शेक करने लगते हैं कि मुझे ना बाद में फिर खाना भी नहीं खाया जाता, मेरे तो इतना मतलब मेरे पैर वगैरह सब इतना क्या बोलते थक जाते हैं ना फास्ट डांस करने की वजह से। फिर उसके बाद खाना वगैरह भी ऐसा मन से खाते ही नहीं हम, बस खा लेते हैं, ड्यूटी से पूरी कर लेते हैं, वरना घर जाके भूख लगती है। ये वो वाला गाना था, तेरी आँख्या का जो काजल। उसके बाद ये वर्डिंग्स तो आप लोग खुद समझ में आ जाएगा, आप लोग जिस स्टेप्स के हिसाब से आप लोग खुद ही मैच कर लो दिमाग में कि क्या स्टेप चल रहा है, कौन सा सॉन्ग चल रहा है, कौन सी लाइन चल रही है। फिर हमने कहा भाई हम तो अब नहीं करेंगे, हम तो चुपचाप बैठेंगे अब, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे उस समय। मैंने कहा मैं नहीं कर रही अब, बस अब आप लोग करो। ये लोग बुला तो रहे थे बाद में, फिर इन लोगों ने कहा नहीं एक और, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैंने कहा चलो एक गाना कुछ, उन्होंने कहा दीदी स्लो डांस करो थोड़ा स्लो वाले गाने पे, तो मैंने वो वाला चला दिया था, करंट वाला नहीं, निकले करंट तेरे यार तो तक तक तेन गोरी, वो वाला सॉन्ग जो है ना, उस पर मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा उस पर भी कर देते हैं, क्योंकि ये लोग रिक्वेस्ट ज़्यादा ही कर रहे थे। वो जो पिंक वाली है ना, वो सृष्टि, वो मेरे आंटी की बेटी है, और ये चांदनी, ये ब्लैक ड्रेस जो पहने वो चांदनी है, वो मेरे भाभी की सिस्टर है। ये दोनों जब भी मेरे को कहीं मिलते हैं हम तीनों ही डांस करते रहते हैं स्टेज पे, और कोई नहीं आता भली, पर हम तीनों लगे रहते हैं। ये भी बहुत एक नंबर के नचोड़े, और मैं भी, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं तो फिर एंड नहीं होता हम लोग का। पर उस दिन मैंने साड़ी पहनी थी ना, तो उतना कंफर्टेबल नहीं डांस कर पा रहे थे, तो फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो कर ही देते हैं, तो फिर भैया चलो कर दिया। और आप लोग को कैसा लगा मेरा डांस मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा।
फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज ईटिंग समथिंग, अंदर से बना के क्योंकि ये डांस कर करके थक चुके हैं सब लोग। क्या क्या आइटम है? बहुत सारी चीज़ें हैं ना। ये क्या है? नौड़ी मजे से सो रहा है आराम से। सात्विक ये नीचे वाले ले लो। वो देखो वो बलून फोड़ने में लगा हुआ है, वो बंदा बलून ढूंढ ढूंढ के फोड़ रहा है। वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। सब लोग जा रहे हैं खाना खा खा के, और अब हम लोग खाना खा रहे हैं। खाएंगे किसी एक ही में खा लेते हैं, ऐसा करते हैं वरना मैं खा ही नहीं पाऊंगा, है ना। गाइस ये मेरी कज़न सिस्टर है, मेरी बहुत खास दीदी, मेरी फेवरेट दीदी है ये, और ये अब घर जा रही है। मेरे को थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि इनसे मेरी मुलाकात हुई है 4 महीने बाद। ये भी बैंगलोर में रहती हैं। Love you so much. Take care. Bye guys. Bye bye. अब जाने का टाइम हो गया गाइस, सब जा रहे हैं। सब जा चुके हैं। लास्ट फोटो सेशन भी खत्म हो चुका है, बाय बाय हो गई है। ये देखो भाभी जी पूरी दुल्हन बनी हुई हैं। चलिए गाइस अब सब लोग घर जा रहे हैं अपने अपने। देखो 2-4 लोग रह गए हैं। हाँ हम भी यहीं पे हैं। चलो हाय करो जीनिया। ये है जीनिया मेरी आंटी की बेटी, ये है मेरी जो भाभी है उनकी मम्मा है ये। स्पेशल वाली पहले बताया था। हाँ जो मैंने बताया था ना खास वाली आंटी वो यही है। चलो ठीक है। 2-4 लोग रह गए घर घर के, बाकी सब जा चुके हैं। आप भी जा रही हो आंटी? हाय करो चलो। हाय, बहुत अच्छा लगा। आरू का फर्स्ट बर्थडे है। वी आर बहुत एंजॉयिंग। ये मुझसे बड़ी ब्लॉगर तो ये लग रही है। चलिए गाइस अब फिर किसी और दिन मिलते हैं फिर आप लोगों से। चलिए बाय करिए सब लोग, बाय करिए। चलिए गाइस अगर मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक देना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट बाय कर लीजिए मेरी दीदी से। एक दिन इनके घर जाके शूट करूंगा, तब मैं आप लोग को वहाँ लेकर जाऊंगा। Continue giving your support to her. It's very important. She's a very nice girl. Keep liking her videos. It will motivate her, and she'll make more videos. You know, to entertain us. She's a entertainer of the year. Okay, all the best. बहुत कुछ बोल दिया दीदी ने। गाइस ये है सिस्टर, ये है मेरी कजन सिस्टर, ये है मेरी आंटी, बहुत खास वाली आंटी। इनका नाम है रानी आंटी। इनके राजा अंकल कहीं और है। क्या फोटोज लो भाई अब। चलिए गाइस बाय। फिर किसी दिन ऊपर बना हुआ है, ऊपर जा यार। फिर किसी दिन मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए हमको सायोनारा कर दीजिए। बाय बाय।